जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आ रखी है और जो रेडियो मैकेनिक की भर्ती आ रखी है उसमें जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताता हूं दोस्तों। जब मैं भर्ती हुआ था 2021 की भर्ती में, जब इसकी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और बीएसएफ रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती आई थी दोस्तों, तो मैंने ओनली रेडियो ऑपरेटर का ही फॉर्म भर रखा था क्योंकि मेरे पास आइडिया ही नहीं थी दोस्तों। तो जब मैं ये रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा दोस्तों, तो उसकी कोई तैयारी तो उतनी अच्छी मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एयरफोर्स की तैयारी कर रखा था पहले से ही, एयरफोर्स नेवी वगैरह की। तो मेरी फिजिक्स और जो ये अपनी 12th की जो मैथ होती है ना, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग थी। तो जब मैं ये फॉर्म भरा तो सोचा लाओ कुछ दिन देख लेता हूँ इसका भी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एयरफोर्स की इनरोलमेंट में नाम आ रखा था। जो ये अग्निवीर वैकेंसी आ रखी है ना, उसकी वजह से वो इनरोलमेंट कैंसिल हो रखी थी। तो उस टाइम पे हताश तो वही था, लेकिन हताश होने से तो कुछ मिलता नहीं दोस्तों, क्योंकि अपना वे चेंज करना चाहिए। और वे को जब मैंने चेंज किया तो उसी टाइम पे ये भर्ती आ गई बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की। अच्छी खासी वैकेंसी थी दोस्तों, लेकिन मुझे इस भर्ती के बारे में कुछ ज़्यादा तब पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं पैरामेट्री में पहले वैसे जाना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये पैरामेट्री की सबसे बेस्ट वैकेंसी है, रेडियो मैकेनिक की और रेडियो ऑपरेटर की दोनों ही दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है ना दोस्तों, लेस वर्क है और मोर मनी है, क्योंकि इसमें काम के नाम पर तो बिल्कुल जीरो है दोस्तों। काम बहुत ही कम है। मैक्सिमम आपको काम अगर जो मिलेगा तो इस जॉब में मैक्सिमम टोटल अगर पूरे दिन का देखो मोटा मोटा तो 2 घंटे का, बाकी आप 20 से 22 घंटा पूरा फ्री हो दोस्तों। अगर तो जैसे आप मतलब कि ये बीएसएफ की जो पूरी मतलब फ्रंटियर से बीओपी लेके अगर है, तो बीओपी में अगर जो आप पोस्ट हो तब। तो दोस्तों जब मैं इसका फॉर्म भरा तो क्या हुआ, सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम हुआ था दोस्तों। उस रिटन एग्जाम में दोस्तों 100 क्वेश्चन आए थे। इन 100 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 2 मिनट, पर क्वेश्चन 2 नंबर का था दोस्तों, और 2 घंटे का टाइम था दोस्तों। तो उस टाइम पे मुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो रखी थी, और उसमें रिटर्न में फिजिक्स के टोटल 40 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, और 20 केमिस्ट्री के, तो 60 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब उन 40 क्वेश्चनों में मैथ और रीजनिंग और ये तुम्हारे जो इंग्लिश वगैरह होते तो वो मिक्स में आ जाता था दोस्तों। तो जब मैंने दिया तो दोस्तों इसमें मेरा टोटल लगभग 75 से 76 क्वेश्चन सही थे रिटर्न एग्जाम में, ओनली मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और बाकी मेरे लगभग ऐसे ही 20 के समथिंग गलत थे दोस्तों। तो जब मैं मतलब टोटल जब मैंने इसका काउंट किया तो मैंने रिटर्न में ही लगभग 142 से 145 के बीच में बने थे दोस्तों, 200 नंबर में। और फिर जब मैं ये रिटर्न क्वालिफाइड हो गया तो उसके बाद मेरा फिर फिजिकल के लिए एक एडमिट कार्ड आया। और दोस्तों जब फिजिकल होता है ना, इसका फिजिकल के साथ ही इसका डिक्टेशन टेस्ट होता है, वो 50 नंबर की होता है दोस्तों। उस 50 नंबर में इंग्लिश का एक पैराग्राफ बोलेगा, आपको एक डिप्टी कमांडेंट रैंक का अफसर आएगा, वो आपको एक पैराग्राफ बोलेगा इंग्लिश का, कोई न्यूज़पेपर उठा के, और उस न्यूज़पेपर से वो आपको बिल्कुल धीरे धीरे मतलब इतनी स्पीड में भी नहीं बोलेगा कि आप उसको समझ ना पाओ, क्योंकि मैंने तो दे ही रखा है दोस्तों इसको, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। और जब आपको दोस्तों वो जो पैराग्राफ बोलेगा इंग्लिश में मीनिंग में, तो आपके क्या होता है उसमें वर्ड चेक किया जाता है और मीनिंग चेक किया जाता है। अगर तो आपका एक वर्ड गलत है तो उसके लिए दोस्तों आपका 1 नंबर करता है, मतलब उसके 0.25 नंबर करते हैं। और अगर तो आपका दोस्तों अगर पूरा एक वर्ड गलत है, जैसे एक वर्ड का मतलब जैसे दोस्तों स्वरा बोल दिया उसने, तो स्वरा ही पूरा गलत है तो 1 नंबर करता था। और अगर स्वरा में डब्ल्यू केवल गलत है तो उसके लिए 0.25 नंबर करता था दोस्तों। तो इस हिसाब से मेरा जो ये हुआ था डिक्टेशन टेस्ट, उसमें दोस्तों टोटल लगभग ऐसे 32 से 33 नंबर बने थे दोस्तों। तो मेरा टोटल स्कोर हो रखा था लगभग वही आप मेरे हिसाब से 175 से 180 के बीच में, 250 में दोस्तों। तब 250 नंबर का टोटल होता था, और मैं यूआर से था दोस्तों, तो मेरा यूआर से फाइनल फ्रैक्शन हो रखा था इसमें। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको सबसे पहले बुलाएगा फिजिकल के लिए। जो इसका फिजिकल होता है दोस्तों बिल्कुल सेम एज इट इज एयरफोर्स के जैसा होता है, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रेस मारनी है, और उसके बाद फिर आपको 11 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है, और उसके बाद आपको 3.5 फीट की हाई जंप मारनी है। ये 3 आपकी फिजिकल में होती हैं। और फिजिकल में लेकिन दोस्तों इसमें बहुत लोग, हमारे में जो हमारा बैच बना था उसमें बहुत लोग छटनी हो गई थी, क्योंकि इसका फिजिकल लगभग मोस्टली बंदे पढ़े लिखे ही आते, तो उनका फिजिकल इतना मजबूत होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका प्रोसेस हुआ। जब आप फिजिकल पूरा क्लियर कर लोगे, इसके बाद फिर आपका डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन होने के बाद आपको कम से कम 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आ गया कि आप मतलब कि फिजिकल और डिक्टेशन में क्लियर हो रखे हैं। फिर आपका मतलब फिर इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आप मेडिकल में क्वालिफाइड हो जाएंगे, मेडिकल के बाद कम से कम मेडिकल होने के बाद आपका 2 से 3 महीने बाद आपका वो होगा फाइनल लिस्ट लगेगी। उस फाइनल लिस्ट में आपके नंबर उसमें भी नहीं दिखाए जाएंगे। अगर जो आप उसके कटअप से पार हो तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, अगर जो आप कटअप से अंदर हैं तो आप लिस्ट में नाम नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको नंबर शो नहीं करेंगे। वो तो मैं आपको मतलब जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता तो मुझे मिल गया था, तो उसमें जो OMR सीट होती है ना,
उससे देख देख के मतलब कि मैंने चेक किया घर में आके, तो मेरे लगभग 75 क्वेश्चन सही थे। तो इस हिसाब से मेरे रिटर्न एग्जाम में 150 लगभग नंबर बन रखे थे दोस्तों। और मेरी जो फिजिक्स है ना वो बहुत ही अच्छी थी। आप सभी को अगर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों तो मुझे ज़रूर बताना, आपको मैं इसके सारे तो फिर मेरी 14 में आ जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक ये सब में मैं बिल्कुल पूरा दिन इसमें 2 घंटे कोई काम 50,000 से नीचे नहीं आने वाली। आपका क्या बोलते हैं 2400 अगर और आपको अगर जो आना है तो एक बार इसका फॉर्म अगर फिल कर रखा है दोस्तों, तो आप इसमें जरूर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से क्योंकि लेकिन अगर जो है तो आपको इसके नहीं मिली हमारे